ओके, हेलो एवरीवन, वी आर लाइव। अभी हम लोग लाइव हैं यूट्यूब पे और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे। और आज हमारे जो डिस्कशन पैनल में हम जो लोग आप देख सकते हैं, हम सब लोगों के नाम, मैं सब लोगों के एक करके नाम नहीं ले रहा, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे। जो आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू क्विट जॉब। व्हाट इज द राइट टाइम टू क्विट जॉब। सो एवरीथिंग ओके, आई होप टेक्निकली सब कुछ ठीक है। तो एक बार जो लोग हमें लाइव ऑडियंस अभी देख रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में एक बार जल्दी से लिख दीजिए ऑल ओके। ओके, बस एक बार लिख दीजिए, जैसे कि ऐसा ना हो कि हम बोलते चले और बाद में पता चले कि भाई आवाज़ ही नहीं आ रही, आवाज़ ही नहीं आ रही। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। Okay? तो लिखते रहिए, ठीक है। तो वेलकम ऑल जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, गुड। और इंटरेक्ट करते रहिएगा चैट्स के थ्रू। ओके, हम लोग आपके क्वेश्चन भी, आपके चैट्स भी पिकअप करेंगे एंड जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी लेंगे एंड हम भी अपने कुछ थॉट शेयर करेंगे। तो टॉपिक यही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी है जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, और जो लोग जॉब नहीं कर रहे उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे टॉपिक होता है ना, जैसे टॉपिक होता है शादी, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए तो होता ही है, जो लोग शादीशुदा नहीं है वो लोग भी उसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि हमारी कभी ना कभी तो होगी, करेक्ट। सो इसीलिए सेम लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है करियर से रिलेटेड, जो कि होती है हमने स्टार्ट करी होती है, जैसे हम नौकरी कर रहा होता है, कोई बिजनेस कर रहा होता है, कोई कुछ। सो एक बहुत बड़ा डिसीजन कुछ लोगों ने ले लिया कि मेरे को जॉब करनी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे लोग कुछ टाइम बाद सोचते हैं कि चलो यार, अब मुझे कुछ और करना है, मुझे छोड़ना है इस नौकरी को। तो व्हाट इज द राइट टाइम, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, ये डिसीजन कैसे ले, इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये डिसीजन, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस मीटिंग में। लोग डिस्कस करें, मैं एक आप लोगों को एक पहली इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूँ एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन, दैट इज, अगर आप हमारे बिजनेस में ऑलरेडी, इफ यू आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिसमें हम सब लोग हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, तो मैं आपको लिटरली स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि शायद बाद में आपसे मिस ना हो जाए। 2 दिन की हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करोगे विदाउट यूजिंग एनी पेड टूल्स। ओके, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। यू कैन गो टू dnaclub.in/autows, राइट टाइम दैट यू शुड गो फॉर ऑटोमेशन इन योर बिजनेस। ओके, नाउ अगेन लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। और मैं ही कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ डिस्कस स्टार्टिंग में करना चाहता हूँ इस टॉपिक के बारे में कि नौकरी छोड़ने का सही टाइम क्या है। तो अब इसको समझाने के लिए मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग डिस्कशन पैनल में और जो लोग सुन रहे हैं, आप में से कई बार ऐसा होता है, कितने लोगों ने मैगी खाई है? मैगी कभी ना कभी मैगी खाई होगी। सब लोगों ने मैगी खाई, भाई जिसने नहीं खाई भाई क्यों, जिंदा ही क्यों हो आप? करेक्ट। तो सब लोगों ने मैगी खाई होगी, लेकिन कई बार ऐसे नहीं होता कि आपने कुछ नहीं सोचा कि मुझे मैगी खानी है, लेकिन दूसरे पर्सन को मैगी खाते हुए आपको भी मैगी की भूख जग जाती है, सुनो, है ना? दूसरे पर्सन को मैगी खाते हुए देखकर खुद से आपकी भी मैगी खाने की भूख जाग जागती है। सिमिलरली आपको नहीं लगता कि जब आप, अगर अगर आप जॉब में हो, तो दूसरे लोगों को बिज़नेस करते हुए देखकर आपको भी बिज़नेस करने की भूख जाग जाती है? ये देखते हुए भाई मैं तो मंडे को गाड़ी से जा रहा हूँ, ऑफ़िस ट्रैवल करके कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, बॉस की सुन रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन फाइनली क्या हो रहा है कि वहीं पर ही आपने इंस्टाग्राम खोला और आप देख रहे हो यार, ये इंस्टाग्राम से ये कितने रुपए कमा रहा है, कोई यूट्यूब से कितने रुपए कमा रहा है, कोई किसी न किसी अलग-अलग तरीके से कितने रुपए कमा रहा है। तो आपकी वो जो मैगी खाने वाली भूख जागती है ना, सिमिलरली बिज़नेस करने की भूख जागती है, और भूख हर दिन जागती है, हर दिन। हर दिन इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हो कि यार ये इतना कमा रहा है, ये इतना कमा रहा है, एंड देन फाइनली जब आप जॉब में चले जाते हो और फाइनली जब आप देखते हो आपके घर में बिजली का बिल आ रहा है, खाने-वाने का खर्चा, पूरा जो डेली मेंटेनेंस और रेंट-वेंट का जो पूरा खर्चा होता है, जब सब चीज़ें आप देखते हो, सारे खर्चे-वर्चे, तब आपको लगता है कि यार ये सब चीज़ें छोड़ो, वापस जॉब में चल दो। तो बहुत सारे लोग का ये एस्पिरेशन होता है कि मैं जॉब को क्विट करूँगा। इवन मेरे भी एक एक मेरा फ्रेंड था, जब मैं हुँ, जॉब में था, एक मेरा फ्रेंड था जो कि हर दिन जब हम इवनिंग के टाइम पे चाय पीने जाते थे ऑफ़िस के बाहर, ठीक है? अभी जैसे ठंड का भी टाइम चल रहा है, तो हम ऑफ़िस के जस्ट बाहर ही रोड क्रॉस करके एक चाय वाला था। तो जब भी हम चाय पीने जाते थे, उसके माइंड में हमेशा वो हमेशा यही डिस्कस करता था यार कि मैं जॉब क्विट करूँगा। ये कब तक, कि मैं जॉब कब तक नौकरी करूँगा, तब तक कब तक ये करूँगा। हमेशा ये सोचता रहता था, हमेशा प्लानिंग करता रहता था कि ये काम कर लो, वो काम कर लो। इवन चाय पीते-पीते सोचता था ये चाय वाला कितने रुपए कमा रहा है। उसके माइंड में यही चलता रहता था कि मेरे को अपना जॉब क्विट करके बिज़नेस करना है। और मुझे लगता है आज 6 या 7 साल हो गए हैं और अभी भी वो जॉब में ही है, राइट? अभी भी वो जॉब में है। तो आज के डिस्कशन की स्टार्टिंग मैं ऐसे ही करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो आज हमें सुन रहे हैं, जो लोग नौकरी में हैं, मोस्टली लोग, ओके, एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे वो एस्पायर करते हैं कि मैं कुछ और करूँगा, जॉब छोड़ूँगा, बट दे नेवर टेक डिसीजन। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? हम और गहरा एनालिसिस करेंगे अभी। और दूसरी चीज़ कि क्या सही टाइम है? क्या जब आप दूसरे पर्सन को देखकर आपकी डिज़ायर जाग रही है तब सही टाइम है?
या फिर जब बॉस ने आपको गाली दी सब तब सही टाइम है कि यार तुम्हारा ये टारगेट पूरा ही नहीं हुआ, तो आपका मन करता है इसके फेस पे चाटा मारो और आज भी कि अभी क्विट कर दो। ओके, तो व्हाट इज द राइट टाइम टू क्विट योर जॉब व्हेन यू हैव रिस्पांसिबिलिटीज? दोनों केस स्टडी लेंगे। पहली केस स्टडी हम सिचुएशन लेते हैं जहां पर एक पर्सन की शादी हो चुकी है, चाहे वो जेंट्स हो, मेल हो या फीमेल हो, आपकी शादी हो चुकी है और रेंट पे आप रहते हो और बच्चा भी है। ये सिचुएशन है। व्हाट इज द राइट टाइम टू क्विट योर जॉब व्हेन यू डोंट लाइक योर जॉब? सो कोई शेयर करना चाहेंगे डिस्कशन पैनल में? व्हाट डू यू थिंक? ये है, लेकिन सिनेरियो यही है, आप बैचलर नहीं हो, शादीशुदा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रेंट भी जाता है, मंथली खर्चा है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द राइट टाइम सर टू क्विट जॉब? सर हर एक टाइम राइट टाइम है, लेकिन अच्छा। हमें प्लानिंग करना चाहिए कि हमें 6 महीने में इससे निकलना है, राइट? तो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करके हम निकल सकते हैं। मतलब जिस टाइम भी हम चाहेंगे वो हमारे लिए राइट टाइम है, बट उससे पहले हमें प्लानिंग करना होगा, ठीक है? चाहे 6 महीने, चाहे 1 साल जो भी हो, अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं, तो फिर प्लानिंग करके निकल सकते हैं। दिस इज़ माय यही, पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, यही एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्लानिंग क्या? किस चीज़ की प्लानिंग? प्लानिंग सर इन द सेंस यस। प्लानिंग इन द सेंस मतलब कुछ हम सेविंग्स वगैरह कर लें, राइट? एंड जो हम जॉब कर रहे हैं उसके साथ में ही कुछ हम साइड हसल कर लें, एंड जॉब के साथ में ही हम कुछ बिल्ड करते जाएं, राइट? जो हमें इनेबल करे कि हम वहां से जॉब से निकल पाएं। आई थिंक मुझे लगता है कि हर किसी को ये ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग है राइट कि मैं जॉब जब तब क्विट करूंगा जब मेरी इतनी सैलरी हो जाए जितनी सैलरी ऑलरेडी है। उसको पता है ये बात। लेकिन जब वो वापस नौकरी में जाता है और जब वो घर जाता है उसको लगता है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर वो कभी उस जंजाल से निकल नहीं पाता है। करेक्ट? तो व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज द राइट सिचुएशन? ऐसी कब ये सिचुएशन बनेगी जब आपको क्विट कर देना चाहिए? यस, एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू किसी और का? मैं भी सर अपना शेयर पॉइंट करूंगा। ऑफ व्यू, हाँ पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, वो मैं शेयर करूंगा। बट अगर कोई कंसल्टेशन लेता है ना, कि कोई पूछता है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्विच अ जॉब, तो सबसे पहली चीज तो बिजनेस तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस है, हो सकता है सामने वाले को एक दूसरी बेटर जॉब चाहिए, राइट? तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, व्हाट इज द राइट टाइम टू लीव अ जॉब एंड डू अ बेटर जॉब। अगर आप कोई और जॉब खोज रहे हो, देन उसमें आपको अपने रिज्यूमे को अपडेट करना है, अपने स्किल्स को एनहांस करना है, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, वो अलग बात है। बट अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हो कि जॉब छोड़ के बिजनेस करना, राइट? क्योंकि अब आज के टाइम पे बिजनेस करने का जो डिसीजन है, ये एकदम से बहुत बड़ी डिसीजन है ना? क्योंकि जॉब से लोगों को एक कंफर्ट है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि उनकी इनकम आ रही है। तो सबसे पहली चीज उनको देखनी चाहिए कि अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ, राइट, और बिजनेस पे जाता हूँ, तो मेरे पास सेविंग्स कितने हैं, इमरजेंसी फंड्स कितने हैं, कब तक मैं सस्टेन कर पाऊंगा, एंड जो बिजनेस को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, राइट? और कितना किस तरीके से वो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, पोटेंशियली बिजनेस में कितने एक्सपेंसेस आएंगे। पहला चीज ये कि आपका आप फाइनेंशियली रेडी होने चाहिए, फाइनेंशियल रेडीनेस होना चाहिए, दिमाग में वो कैलकुलेशन होना चाहिए। फर्स्ट थिंग कि कितने में बिजनेस स्टार्ट होगा। दूसरा चीज, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करो वो चले ही चले। आपको बिजनेस की वैलिडेशन भी होनी चाहिए कि जो बिजनेस आइडिया है कि वो बिजनेस आपके लिए सही है या नहीं, कैसे टेस्ट करोगे, है ना? तो एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जो आप जिस समय आप एम्प्लॉयड हो उसके साथ साथ आप उसको कर सको टेस्ट करने के लिए। मान लो 1 घंटा 2 घंटा आप दे रहे हो उस चीज को, है ना? और वहां पे बिजनेस स्टार्ट करना इजी होना चाहिए। ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के डिसीजन ले लिया इमोशनल होके, बिना कोई फाइनेंशियल रेडीनेस की, हाँ कि करना क्या है एग्जैक्टली, कोई प्लानिंग नहीं। तो बिजनेस वैलिडेशन होना जरूरी है, जहाँ पे आपको अपने आइडिया को टेस्ट करना है ना? कि लेट्स से 6 महीना तक कंटिन्यू किया, 3 महीना तक कंटिन्यू किया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तीसरा चीज इंपॉर्टेंट है कि जिस भी बिजनेस को स्टार्ट किया उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है, राइट? और उस बिजनेस को करने के लिए क्या आपके पास एडिक्वेट स्किल्स हैं या क्या आपको सीखने का जरूरत है, राइट? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट मार्केट सिनेरियो समझना इंपॉर्टेंट है, और ये भी चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बिजनेस नहीं चला तो क्या करेंगे, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है। यही तो डर जाता है वो बंदा। यही डर जाता है वो आदमी यही तो सोचता है कि बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, तो फिर ये नहीं चला घरवाली तो क्या। कहेगी कि वैलेंटाइन डे आ रहा है और तुम बिजनेस तुम्हारा है तो जॉब भी छोड़ के बैठ गए घर पे, है ना? एग्जैक्टली तो ये क्या वैलेंटाइन डे बनेगा तुम्हारा ऐसे? तो मैं सजेस्ट करता हम हूँ बिल्कुल डेवलपमेंट। रियल लाइफ सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल रियल लाइफ में ऐसा कि क्योंकि खर्चे आपके बंधे हुए हैं, खर्चे हो रहे हैं। एग्जैक्टली तो मैं हमेशा यही चीज सजेस्ट करता हूँ कि इमोशनल फूल मत बनो कि आपने किसी को शार्क टैंक देख लिया, नया सीजन आया कि हाँ बिजनेस स्टार्ट करना है ना, और सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बैठ गए। मैं ये बोलता हूँ कि जब तक आपके बिजनेस से आप जितना अभी अर्न कर रहे हो, एटलीस्ट उसका 2 टाइम्स
ना अर्न करना शुरू करो या एग्जैक्टली उतना फॉर ए कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, लेट्स से 3 मंथ 6 मंथ, तो वैलिडेशन हो जाता है कि हाँ अब मैं कर लूंगा, है ना। अब आपके अंदर वो स्किल्स आ गए, अब आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब मैं जो भी स्टार्ट करूँ मैं कर लूंगा, मैं सस्टेन कर लूंगा। वरना रिस्क तो हर जगह है, चले नहीं चले हर चीज में एक रिस्क है, बट एक कॉन्फिडेंस आना, है ना, कि और वो चीज तभी आ सकता है जब आप उसको सही तरीके से प्लान करो। प्लानिंग यही है कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन, अपने जॉब के साथ साथ जब आप एम्प्लॉयड हो तब तक आप एक वैलिडेशन के साथ कंसिस्टेंटली अर्न कर रहे हो एक बिजनेस से फॉर 3 मंथ 6 मंथ, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और तब घर वालों को भी लगता है ना, कि अगर इतना कर राइट, लेगा राइट। और आपके पिछले 6, 7, 8 महीने से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था। ये एक ऐसा बिज़नेस है ना, कॉन्फिडेंस भर देता है आपके अंदर। अरे जीत जाओगे आप यार, कुछ तो कर ही लोगे यार। ऐसा कोई काम ही नहीं है आप नहीं कर सकते यार। वो टाइप ऑफ वाइब्स आती हैं जब आप इस बिज़नेस में काम करते हो। तो मुझे तो ये बिज़नेस बहुत पसंद है। दैट्स व्हाई मैं इतने बड़े-बड़े रिस्क ले लेता हूँ लाइफ़ में बिना सोचे-समझे। क्योंकि आई डू हैव कॉन्फिडेंस कि कर जाएँगे कुछ ना कुछ तो। बोलना ही तो है। बब्बर जी कहते हैं, ये पूरा बिज़नेस हुँ, अच्छी बातें करने का है। हुँ। यहाँ पे अच्छी बातें करना तो सीख ही गए ना। हुँ, ऐसे करते-करते बहुत सारे करते मैं आज तक नहीं गया और इवन आज भी वहाँ क्योंकि नंबर तो सेव होते ही हैं, तो वहाँ की कंपनीज़ वाले मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं कि नाउ ही इज़ बिकम अ यूट्यूबर। अब वो 200 लोगों को समझा रहा है एक बार में, वो कहीं जा रहा है, सेमिनार्स में जा रहा है। तो अब आपको पता है सर दिनेश भी है एक बंदा जो मेरी टीम में ही था। अब वो तो अभी उसी कंपनी में काम कर रहा है। तो वो कहता है भाई शुभम तो अलग ही लेवल पे पहुँच गया, बहुत सही टाइम पे उसने मौके पर चौका मार दिया। हम हम उसको बताते थे बैकअप प्लान्स, वो बिना बैकअप प्लान के बाहर निकल गया। आज हम भी आज अभी तक हम इसी केबिन में बैठे हैं और वही गालियाँ सुन रहे हैं। हुँ। तो ये चीज़ है मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा क्योंकि किस्मत भी ये जो हमारे आस-पास सराउंडिंग्स है ना ये जो एयर है, ये भी चेक करती है कि भाई तेरे अंदर दम है कि नहीं? अगर आपके अंदर दम है तो आप निकाल ले जाओगे कुछ भी। हुँ, रास्ता खुद निकल जाएगा अगर उसने आपकी ज़िद देख ली कि वो रास्ता ढूँढ के ही रहेगा। तो मैं तो ये चीज़ मानता हूँ, तो जॉब छोड़ने का मेरे हिसाब से इफ यू डू हैव कॉन्फिडेंस कोई टाइम नहीं है, आज मन नहीं कर रहा कल से मत जाओ। बट एक चीज़ और है, वेले में मत करना। जैसे मैंने जॉब छोड़ी बट आई वाज़ वेरी क करियर ओरिएंटेड पर्सन। मुझे पता था कि यार यहाँ छोड़ूँगा तो कुछ ना कुछ मेरे को करना ही है। कुछ ना कुछ तो मुझे करना है। 2 बिज़नेस में ऑलरेडी फेल हो चुका था, वो भी पता है आप सभी लोगों को। 2 बिज़नेस में फेल हो गया, जॉब में से चला गया फिर भी। और घर से उन लोगों को लगता होगा घर से स्ट्रॉन्ग था, घर से 1 पैसा नहीं लिया मैंने। 1 पैसा, 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात होती है, 1 पैसा नहीं लिया घर से मैंने कभी। खुद ही करूँगा। सूखी रोटी खा लूँगा लेकिन पैसा नहीं लूँगा आपसे। तो दैट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस दिस बिज़नेस गिव्स। तो अगर आप ऐसा करते हो तो मेरे हिसाब से कोई ऐज नहीं है, कोई टाइम नहीं है जॉब छोड़ने का। जिस दिन दिमाग में कोई बात खटक गई और आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो डेफ़िनिटली ले जाओ इसी से वो। सर राइट। मुझे ना आपकी इतनी सारी बातें सुन के जॉब छोड़ दी एक लाइन एक कुछ मेरी लाइफ का इंसिडेंट याद आया जब मैंने पहली जॉब छोड़ी थी ना सुनना पड़ता है जॉब में तो मैच्योर होना पड़ेगा आप समझो थोड़ा कॉपरेट करो मैंने कहा नहीं बात ये नहीं है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं होना चाहिए हम एम्प्लॉय हैं भाई वक्त दे रहे हैं आपको स्किल दे रहे हैं पूरा खरीद थोड़ी लिया है आपने कि आप जो चाहे कहोगे एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है लेकिन नहीं मुझे बहुत समझाया गया तो मैं एंड में ना मैं गुस्से में ये बोल के निकली थी देखो मुझे जॉब नहीं करना है ये रेजिग्नेशन है प्रोसेस क्या है बता क्योंकि मेरा पहला जॉब था मुझे प्रोसेस नहीं पता था रेजिग्नेशन की प्रोसेस क्या होती है मैंने कहा मुझे प्रोसेस बता दो कि जॉब छोड़ा कैसे जाता है मैं करना क्या वो बाद में देख लूंगी मैं तो मुझे एक वहाँ सीनियर टीचर थी वो मुझे बहुत उनसे मेरी बहुत बॉन्डिंग अच्छी थी उन्होंने मेरे को रोक के बोला प्रिया मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रही हूँ बेटा प्लीज समझो बात को बच्चा रुक जाओ देखो बच्चा छोटा है तुम्हारा तुम कुछ सोच के तो जॉब करने आई होंगी ना ऐसे गुस्से में जॉब नहीं छोड़ते तो मुझे अच्छे से याद है मैंने उनसे क्या कहा था मैंने उनसे ये कहा था क्या जॉब नहीं छोड़ना लगा रखा है पति थोड़ी है कि 4 बार सोचूंगी मैंने कहा जॉब ही तो है दूसरा मिल जाएगा ये मेरी लाइन थी मैंने कहा आप तो ऐसे बोल रहे हो कि मैंने कहा है दूसरे ऑप्शन मेरे पास लाइफ में मैं कर लूंगी इतना नहीं सोचना मैंने कहा इतना नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा सकती हूँ मैं तो मुझे आपके इंसिडेंट से याद आ गया ऐसा होता है कभी कभी कुछ बातें ऐसी टच हो जाती है कि रुकना मुश्किल हो जाता है कि नहीं अब तो नहीं करना चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे अब नहीं करना है जॉब हमको मुझे वो याद आ राइट, गया तो राइट, मुझे राइट। याद आ रही है करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो सुभाष बहुत बहुत बढ़िया लिख रहे हैं कि लगता है आपकी शादी नहीं हुई है। मतलब बेसिकली क्या है कि ऑब्वियसली जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। अब सबका अपना-अपना एक लाइफ का सिचुएशन है, सब कुछ है। लेकिन ऑब्वियसली अगेन जब आप डिसीजन लोगे तो आप सोचोगे सब चीज़ें ठीक है, लेकिन यार शायद मेरे लिए अभी ये राइट टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, बहुत सारे एक घर की सिचुएशन है और अगर आप 40-45 साल के हो तो और तो उस टाइम पे तो आपके पेरेंट्स भी और बूढ़े हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं और उनको भी देखना है, घर वालों को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो अब एक ऐसी जो 40 से 50 की जो उम्र होती है ना, वो बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है
कि बच्चे से लेकर पेरेंट्स सबको आपको देखना पड़ता है उस टाइम पे, और उस टाइम पे एक ऐसा रिस्की डिसीजन लेना थोड़ा-सा एक मतलब सुपर रिस्की हो सकता है, बिकॉज़ करियर एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, राइट? तो इसीलिए येस, बिल्कुल सही बात है कि फैमिली पे डिपेंडेंट तो हो तो कैसे ये डिसीजन। येस, कुछ कहना चाहते हैं शुभम आप? जी, जी। तो मैं आज का इंसिडेंट बताना चाहता हूँ अपना। मुझे नहीं पता, मतलब मैं ही ऐसा सोचता हूँ या फिर सभी लोग ऐसा सोचते हैं, मैं अपने मन की बहुत सुनता हूँ। मेरा मन अगर किसी चीज़ को कह रहा है ना कि यार इसको करना है, तो वो मेरे को करना है। वो नहीं हो रहा ना, तो फिर मैं कैसा ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअल जो शुभम रोहेला है ना, उसको कहीं न कहीं पीछे धकेल रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैं गार्डन लवर हूँ, मुझे गार्डनिंग करना बड़ा शौक है। हर सैटरडे संडे को मैं गार्डनिंग करता हूँ। तो जैसे कि अभी जनवरी का मंथ है, तो अभी एक ऐसा सीज़न होता है कि जहाँ पे कोई भी प्लांट्स लगाना सही नहीं होता है, क्योंकि ओस वगैरह पड़ती है, तो इसकी वजह से प्लांट्स खराब हो जाते हैं। प्लांट्स का एक्चुअल जो बेसिक टाइम होता है, जो सबसे अच्छा हेल्दी टाइम होता है, वो मार्च अप्रैल के बाद होता है, मार्च से स्टार्ट होता है। तो मैं गया, तो नर्सरी वाले ने, भैया ने मेरे को मना किया, "भैया अभी पॉट्स वगैरह लेके कोई फ़ायदा नहीं है, अभी नया वैरायटी अभी आया भी नहीं है।" तो मुझे 3 पॉट समझ में आ गए। तो उसने कहा कि अभी मत ले जाओ, आप मार्च में ले जाना। मैंने कहा मेरे को अभी चाहिए। उसने मना किया कि भैया ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे ये पॉट्स दे दे, पॉट्स मेरे को समझ में आ रहे हैं। इन पॉट्स में मिट्टी भर के मैं रख लूँगा। मैं चाहे इसके अंदर जो पौधा है ना वो मार्च में लगाऊँगा। लेकिन ये मेरे सामने रखा होगा ना, तो वो एक जो मैंने समझा है कि मुझे अमेरिकन रोज़ की गार्डनिंग करनी है। तो अमेरिकन रोज़ इसमें बहुत अच्छा लगेगा। उसने बोला अमेरिकन रोज़ मार्च में स्टार्ट होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ये पॉट दे दे मेरे को और इसके अंदर मिट्टी भर के मेरे को दे दे, मेरी टेरेस तक पहुँचा दे। ये रोज़ मेरे सामने रखा रहेगा ना, तो मेरा वो एक जो एम बनाया मैंने कि मुझे अमेरिकन रोज़ का मतलब गार्डनिंग करनी है, तो ये उससे ना मेरा ड्रीम हमेशा फुलफिल रहेगा कि स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, 40% कर चुका हूँ। पॉट आ गया, उसके अंदर सॉइल आ गई, सब मिक्सचर पड़ा है। अब मार्च का वेट कर रहा हूँ, मार्च आते ही सबसे पहले मैं वो कर दूँगा। तो मेरे को ना दिमाग में बड़ी जल्दी है। मैं कहते हैं ना पेशेंस वाले लोग होते हैं कुछ, आराम से करेंगे, मेरे अंदर आराम है ही नहीं बिल्कुल भी। मुझे जो करना है अभी करना है। तो मैं इस तरह से सोचता हूँ, इसकी वजह से शायद मैं कहीं-कहीं गलत भी होता है मेरे लिए, क्योंकि जल्दबाज़ी काम खराब करती है। बट मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम 60 टू 70% इस जल्दबाज़ी के चक्कर में ना मैं एक्शन टेकर बन गया हूँ। लगता है कि जो काम परसों करूँगा ना, वो परसों तक पता नहीं वो माइंड खराब हो जाता है, फिर छोड़ ना यार, अभी मन करे ना इसको आधा कर देते हैं। तो परसों तक इसके मन मरेगा नहीं, क्योंकि आधा तो कर चुका, अब तो खत्म कर ही दे। तो मैं इस तरह से सोचता हूँ, तो कोई भी चीज़ करने के लिए एक्शन टेकर बन जाओ। जो चीज़ सोच रहे हो ना, आपको लग रहा है कि 1 महीने बाद करूँगा, उसका 10% आज ही कर दो, बस। जैसे एमबीए चाय वाला कहता है, आपको घर बनाना है, ईंट ला के रख दो। ना वो मोटिवेशन रहता है, ठीक है? हुँ, कि साथ-साथ में आप साथ-साथ में इसको कर लो, ठीक है? हालाँकि करेक्ट। ये ऑब्वियस बात है कि साथ-साथ में पहले मैं कुछ करके अर्निंग कर लूँ, अर्निंग करूँगा तो फिर मैं सोचूँगा, करेक्ट? तो वो तो बात हुँ, ऑब्वियस है ही, कि अगर आप हुँ, ऑलरेडी कहीं और से जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इमेजिन करिए कि आप जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी है ₹1,00,000 महीना, ₹1,00,000 महीना आपकी सैलरी है, ठीक है? तो क्या आप जॉब कंटिन्यू करते रहोगे? पहले तो ये क्वेश्चन है, हाँ या ना में? चैट हाँ, बॉक्स में भी लिख सकते हैं सब लोग। अगर ₹1,00,000 ऑब्वियस सैलरी है तो आप कंटिन्यू करते रहोगे कि नहीं? बॉस भी यस अच्छा है, करेंगे। हुँ, बॉस भी अच्छा है, ये भी सिचुएशन अब आप बोलोगे नहीं बॉस खराब है, बॉस भी अच्छा है और ऑफ़िस भी घर के पास ही है, ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं करनी है। कलीग्स भी अच्छे हैं, ठीक है? जो आस-पास के कलीग्स हैं वो भी अच्छे हैं। तो फिर आप कंटिन्यू करते रहोगे कि नहीं करोगे? ऑब्वियसली करेंगे। यस। करेंगे, है ना? ये सिचुएशन बनाते हैं ना, एक ऐसी हुँ, अजीबो-गरीब सिचुएशन बनाते हैं जो कि रियल लाइफ़ में बनती है। ये सब कुछ चल रहा है, तो आप कंटिन्यू करते रहोगे क्योंकि आप कंफर्टेबल लाइफ़ जी रहे हो। लेकिन इमेजिन करो अब ये सिचुएशन है, अब आपके अकाउंट में इमेजिन करो कहीं से भी 5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इमेजिन करिए, खुश मत होइए, ठीक है? इमेजिन करिए कि 5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं। क्या आप फिर भी ये जॉब को कंटिन्यू करोगे? येस और नो? नहीं, अब क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप तो अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, मज़े कर रहे थे। क्यों नहीं करोगे अब आप? अब और बेटर जी सकते हैं और बेटर चीज़ें कर सकते हैं, जो और भी डिज़ायर नहीं, थे वो क्योंकि फुलफ़िल कर बॉस सकते भी अच्छा था, कलीग्स भी अच्छे हैं। थे, सैलरी भी अच्छी थी, हुँ, ठीक है? तो वह क्या फैक्टर था जिसकी वज़ह से अब आपने बोला कि नहीं? 5 करोड़ का कहीं न फैक्टर? कहीं जॉब करना पसंद नहीं था। येस, ये मैं बोल रहा हूँ कि हुँ, सिचुएशन ये नहीं है कि अब कई बार लोग अब अक्सर यूट्यूब पे वीडियो में आप देखेंगे लोग बोलेंगे कि हुँ, जॉब क्विट कर दो क्योंकि बॉस बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। हुँ, लेकिन एक्चुअली क्योंकि आपके पास रुपए नहीं है इसलिए आप मजबूरी में जॉब कर रहे हो। करेक्ट। लेकिन अगर आपके पास अभी रुपए होते 5 करोड़ 1 करोड़ भी होते, तो फिर आप जॉब नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको वो बंदिशों वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुके हो कि जब मेरे पास ऑलरेडी रुपया है, मैं क्यों किसी की सुनूँ कि मैं क्या 2 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ। कोई ऑफ़िस वैलेंटाइन डे पे छुट्टी नहीं देता, लेकिन आप वैलेंटाइन डे में छुट्टी माँगना चाहते हो और वो नहीं दे रहा आपको। तो ये जो सिचुएशन है, ये आप सिचुएशन में नहीं रहना चाहोगे, व्हिच मीन्स बिकॉज़ यू डोंट हैव मनी, बिकॉज़ यू डोंट हैव दैट बैकअप, तभी तो आप जॉब कर रहे हो। येस और नो? करेक्ट। करेक्ट? तो एक तो ये क्योंकि आपको वो बंदिशों वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए।
क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुके हो कि जब मेरे पास ऑलरेडी रुपया है, मैं क्यों किसी की सुनूँ कि मैं क्या 2 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ? कोई ऑफ़िस वैलेंटाइन डे पे छुट्टी नहीं देता, लेकिन आप वैलेंटाइन डे में छुट्टी माँगना चाहते हो और वो नहीं दे रहा आपको। तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन में नहीं रहना चाहोगे, व्हिच मीन्स बिकॉज़ यू डोंट हैव मनी, बिकॉज़ यू डोंट हैव दैट बैकअप, तभी तो आप जॉब कर रहे हो। येस और नो? करेक्ट। करेक्ट? तो एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन एक और बात करते हैं। जो मैंने आपको अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही सिचुएशन मैं देखना चाहता हूँ और किसी और को पॉइंट ऑफ व्यू। सिचुएशन वही है, आप शादीशुदा हो, बच्चा है, बीवी है, हस्बैंड है, जो भी है, और आप ही अर्निंग हैंड हो, सिर्फ आप ही अर्न कर रहे हो। फिर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू क्विट योर जॉब? अश्विनी बताइए, ये आपकी सिचुएशन बन गई, बताइए। यस सर, और जो चीज़ें और आपने इमेजिन करिए कि आपके बॉस सुन रहे हैं, यस बताइए। हाँ सर, जो चीज़ें भी आपने बताया सिचुएशन वो बिल्कुल मैच कर रहा है। मेरा भी एक हुँ, बेटा है और अच्छा। मेरी वाइफ़ है और मैं हूँ और मेरी वाइफ़ अभी जॉब भी नहीं कर रही है। मैं ही बस हुँ, अर्निंग करने वाला हूँ और मैं जॉब भी हुँ, कर रहा हूँ। हुँ, तो ये सिचुएशन बिल्कुल 100% सूट हो रहा है। तो हुँ, इस सिचुएशन में मतलब जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे हुँ। आप मतलब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो, तो ये देख लो कि मतलब वो आप जॉब के साथ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। नहीं, हम क्योंकि बिज़नेस की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं बच्चा है, बीवी है। हम बात कर रहे हैं बच्चा, बीवी। जॉब और बिज़नेस की बात ही नहीं कर रहे। जॉब और बिज़नेस तो एक व्हीकल है रुपए कमाने का, कि घरवाली कह रही है आप घर से बाहर जा रहे हो तो नोट लेकर आओगे, खत्म। बस गलत काम मत करो, खून-खराबा मत करो। बिज़नेस करो या जॉब करो, कुछ भी करो, रुपए आने चाहिए घर पे। यस बहुत सर। सारे लोग तो बिज़नेस में भी रुपए नहीं कमा रहे, वो उनकी भी लगी पड़ी है। वो लोग सोच रहे हैं जॉब कर लेते हैं, चलो। करेक्ट? तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू क्विट योर जॉब? चलो एक और क्वेश्चन है, जब आपकी जॉब लगी थी, अश्विनी, हुँ, तब क्या हुँ। आपके घरवाले खुश हुए थे या उदास हुए थे? अरे यार जॉब लग गई यार, कहाँ जा रहा है ये बेचारा? खुश हुए थे या खुश हुए उदास थे, हुए थे? बहुत खुश हुए थे। खुश क्यों? आप खुश हुए थे। मिठाई बाँटी गई थी, खुश हुए थे, है ना? तो अब छोड़ने का यस क्यों सर। सोच रहे हो? अब ऐसा क्या हुआ कि आप छोड़ने का सोचो जब आप पहले तो खुश हुए थे? सर नाउ ऐसा क्या होता है लाइफ खुशी में? यस। खुशी ये जब तक होती है जब तक कोई पर्सन जॉब नहीं किया होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा हुँ, एक्साइटमेंट होता है कि जॉब करेंगे, ये करेंगे और मतलब लाइफ सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन मेरे हिसाब से आफ्टर 5 इयर्स आफ्टर 5 इयर्स जॉब करने के बाद हर पर्सन मतलब 99.9% लोग यही सोचते हैं कि अब जॉब को छोड़ना है, कुछ और करना है। ऐसा हो जाता है क्योंकि जॉब करने के बाद ही क्वेश्चन पता वही है। चलता है कि एक्चुअल में जॉब क्वेश्चन है ये है क्या? कि क्यों है? देखिए ये समझ लीजिए कि ये यूट्यूब पे लाइव चल रहा है लेकिन ये आज तक चल रहा है, आप ऐसे सोच लो, ठीक है? हम बहस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हुआ? आप तो बड़े खुश थे जॉब में जब आप लगे थे। आप इतने खुश थे तो ऐसा क्या हुआ लाइफ में सिचुएशन जो आप सोच रहे हो कि यार अभी जॉब को छोड़ना है? ये मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, ये भी मैं हुँ, आपको समझाना चाहूँगा क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो ये हुँ, सिचुएशन क्यों ऐसा सोच रहा हूँ मैं, बिल्कुल मैं बताता हूँ कि क्या होता है जॉब करने सोच में लीजिए। मतलब बहुत सारे हुँ, रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से नहीं जी सकते हैं। जॉब के हिसाब हुँ, से हमें मतलब सबसे पहले तो जैसे कि आप मतलब आपकी फैमिली कहीं भी हो, लेकिन आपका जॉब जहाँ पे लगा है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा अपनी फैमिली को छोड़ के। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी हुँ, बात ये है कि अभी जैसे शादियों का टाइम शुरू हो गया है और हुँ, शादियाँ मतलब शादी रहे या कोई भी फंक्शन रहे, आप हर हुँ, टाइम पे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। साल में 1 से 2 बार मिल सकती है लॉन्ग हुँ, लीव, बाकी उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो और हुँ। अगर आपका बॉस अच्छा नहीं हुआ तो वो भी लीव लेने में भी दिक्कत होती है।